साईं की बात। बच्चे, जिसने तुम्हारे जज्बातों के साथ में खिलवाड़ किया है ना, तुम्हें धोखा दिया है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। वो चाहे कितना भी चालाक क्यों ना बन जाए, दूसरों को कितना भी ठग ले, लेकिन मेरे बच्चे देखना तुम, वो कभी भी ना ठग कर कभी भी सुख या चैन से नहीं रह पाएगा। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, जिसने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है ना, तुम देखना मेरे बच्चे, एक ना एक दिन वो खुद खुद खिलौना बन जाएगा और दूसरों के सामने ठोकर खाएगा मेरे बच्चे। तुमने इतनी सबूरी रखी है मेरे बच्चे, बस कुछ दिन और, अब उसके दिन ख़त्म हो चुके हैं मेरे बच्चे। क्योंकि जब बात सीमा से अधिक हो जाती है ना, तो तुम्हारा साईं बर्दाश्त नहीं करता। मैं उन्हें दंडित ज़रूर करता हूँ, अवश्य करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में तुम एक स्थान प्राप्त करोगे मेरे बच्चे, बहुत जल्द करोगे। और देखना, तुम्हारे जो अपने हैं ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे मेरे बच्चे, बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देख के मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत अच्छा पद प्राप्त होगा, एक ऐसे स्थान पर तुम पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारा मान सम्मान इज्जत सब कुछ होगी मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ की तुम शुरुआत करना चाहते हो ना मेरे बच्चे, तो करो, बेखौफ होकर करो। तुम्हारे साईं की स्वीकृति है तुम्हें मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें अपने लिए भी करनी चाहिए, अपने शौक़ के लिए भी करनी चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में उथल पुथल थी ना कि साईं की स्वीकृति है या नहीं है, तो मेरे बच्चे है, मेरी स्वीकृति है, जाओ खुश रहो। और सुनो, जिस दिन तुम एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाओगे ना, उसे प्राप्त करोगे, तो ईर्ष्या करने वाले तो तुमसे जलेंगे मेरे बच्चे, लेकिन वो सब समझ जाएंगे कि वाकई तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारे साईं का हाथ है। और उस दिन वो समझ जाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सर पर तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जो ईर्ष्या करने वाले हैं वो ईर्ष्या करेंगे मेरे बच्चे, तो करने दो उन्हें, तुम जाने दो। और सुनो, तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो तुम्हारे मन के विपरीत होंगी मेरे बच्चे, तो घबराना मत। क्या सही है और क्या गलत है, ये तुम्हारा साईं जानता है, और मैं वही कराऊंगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो भरोसा रखना अपने साईं पर मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ना कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि जिस स्वास्थ्य को तुम खराब कर रहे हो ना मेरे बच्चे, तो याद रखो मेरे बच्चे, जो ये स्वास्थ्य है ना, यही तुमसे बहुत कुछ करवा सकता है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ढीला पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया ना मेरे बच्चे, तुम अगर बिस्तर पे पड़ गए ना, तो तुम हर रिश्ते के लिए एक बोझ बन जाओगे। तो क्या तुम सबके लिए बोझ बनना चाहते हो कि कोई तुम्हें बोझ बनाए? नहीं ना मेरे बच्चे। तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो मतलबी रिश्ते हैं ना मेरे बच्चे, उनसे दूरियां बनाओ मेरे बच्चे। अब तो तुम भी समझ चुके हो कि कौन तुम्हारा अच्छा है और कौन तुम्हारे लिए बुरा है, तो जानते हो ना मेरे बच्चे। अच्छे रिश्ते और सच्चे रिश्ते किसे कहते हो, ये तो तुम समझ चुके हो ना मेरे बच्चे, कि जो सही समय पर साथ दे, सही मायने में, वही रिश्ता तुम्हारा है मेरे बच्चे, सही मायने में। और जो रिश्ते तुमसे दूरियां बना लेते हैं ना तुम्हारे बुरे समय में, तो मेरे बच्चे वो लोग मतलबी लोग हैं, उनसे तो जितना हो सकता है ना दूरियां बनाकर रखो। और सुनो, जो तुम्हारा काम अटका हुआ था ना बहुत दिनों से, वो अब हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। समय का फेर बदल रहा है मेरे बच्चे, ये समय बदल रहा है। और जो तुम्हारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें हैं ना, ये भी मैं ख़त्म कर दूँगा। धीरे धीरे करके तुम्हारी ज़िंदगी से सारी दुख, सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी मेरे बच्चे, तुम देखना मेरे बच्चे। और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुनहरा होगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम मेरे करीब आए थे ना, जब तुम मेरे किसी बच्चे के माध्यम से मेरे करीब आए थे, तो मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साईं की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। मैं चाहता था कि तुम मेरे करीब आओ, तो मैंने तुम्हें अपने बच्चे के माध्यम से अपनी ओर तुम्हें खींचा है। मेरे आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। तुम जो मेरे करीब आए हो ना, तो मेरे बच्चे मेरी आज्ञा के अनुसार आए हो, क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत अकेले पड़ चुके थे, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। मैंने तुम्हें अकेले में रोते बिलखते देखा है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ना चाहता था और तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव करना चाहता था। खुशियाँ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ। खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, निश्चिंत रहो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।